हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। लेकिन मार्केटिंग में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है। आज हम बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग के प्राइजेस के बारे में। सर्विस मार्केटिंग क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा कि सर्विसेज मार्केटिंग का अर्थ ये होता है कि जिस तरह हम एक टेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि एक प्रोडक्ट जिसको हम छू कर इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मार्केटिंग की बात करते हैं, उसी तरह से सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग या टेलीकॉम सेक्टर या एजुकेशनल सर्विसेज की हम बात कर चुके हैं। उन्हीं की मार्केटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उनकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So today I will discuss about methods of pricing services. Services pricing is basically one very important phenomena about the service cost. सर्विस कॉस्ट और सर्विस प्राइजेस जो है वो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। Introduction. Pricing the service is an immensely challenging task. The attributes of services are very different as compared to manufactured products, as the service attributes are intangibility, inseparability, perishability, heterogeneity. These four are basic tasks of the service marketing which make the task complicated. Services are also vary on the experience and credence attributes which create physiological costs such as anxiety, mental and physical effort. फ्रेंड्स, इस स्लाइड के बारे में अगर हम डिटेल बात करेंगे तो ये पूरे एक सर्विस मार्केट सेक्टर को बताती है। इसमें हम सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि जो चार एस्पेक्ट्स हैं जैसे इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड हेट्रोजेनिटी, ये सर्विसेज के नेचर को डिफाइन करते हैं। सर्विसेज का जो नेचर होता है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सर्विसेज को हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। सर्विस कैटेगराइज करने के लिए हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। देयर मे बी न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स विच अ सर्विस फर्म में डिप्लॉय बिफोर चूजिंग ए प्राइस स्ट्रेटजी। अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विस की प्राइजेस की स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमारे पास में उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य पहले से निर्धारित होना आवश्यक है। इसी तरह सर्विस मार्केटिंग में प्राइस को निर्धारण करने के लिए उसके क्या उद्देश्य हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हमारे पुराने या जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको हमेशा हम अपने कस्टमर्स बनाए रखें। देन अट्रैक्शन ऑफ न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को जोड़ें अपनी सर्विसेज से। देन कॉस्ट कवरेज, अपना जो निवेश है जो हमने उसमें लगाया है सर्विस में उसको हम किस तरह से अपने कस्टमर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं या उनसे ले सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द फर्म, अपनी कंपनी की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और साख को बनाए रखने के लिए। देन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लंबे समय तक मार्केट में रहने के लिए। देन सर्विस क्वालिटी लीडरशिप, सर्विस क्वालिटी को बढ़ा के रखने के लिए हमें एक लीडरशिप यानी कि मार्केट में एक लीडर कंपनी की तरह बिहेव करना चाहिए। देन अचीवमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट्स, अपनी सर्विसेज से हम अच्छा प्रॉफिट्स भी ले सकें। एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अपनी सर्विस सेल्स को बढ़ाने के लिए। एंड मार्केट डेवलपमेंट, अपने नए मार्केट को बनाने के लिए और बड़ा रूप देने के लिए। और अचीवमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री मार्केट शेयर, एक मार्केट में हमारी सर्विसेज के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमारी सर्विस का एक अच्छा मार्केट का यूज़र ग्रुप बनाने के लिए। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स स्टेबिलिटी इन द मार्केट। मेथड ऑफ प्राइसिंग, मेथड ऑफ प्राइसिंग में हम यहाँ पर मेन तरह से दो टाइप्स के प्राइसेस की बात करेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड सेकेंड वन इज कॉम्पिटिटर। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग के अंदर हम यहाँ मुख्य रूप से दो तरह के मेथड्स देखते हैं। पहला है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग और दूसरा कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग। अब हम दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग ओरिएंटेड प्राइसिंग कॉस्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी इज़ एन इंटरनली ड्रिवन स्ट्रेटजी। यह कंपनी की खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी यानी कि
खुद का बनाया हुआ एक तंत्र होता है जिसके द्वारा वो प्राइस निर्धारण करती है। कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग इज ड्रिवन मोर बाय कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी, यानी कि ये कंपनी के जो प्रतियोगी कंपनियां हैं उनके ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है कि वह किस तरह प्राइस का निर्धारण करते हैं। उसी की तरह हमें भी अपने प्राइस उससे मिलता जुलता यानी कि अग्रेसिव प्राइस रखना होता है। मार्केटिंग ओरिएंटेड प्राइसिंग फोकसेस ऑन द वैल्यू दैट द कस्टमर प्लेसेस ऑन द सर्विस बीइंग ड्रिवन। मार्केटिंग यानी कि जिस प्रकार से हम अपने सर्विसेज को मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसके ऊपर ये फोकस रखा जाता है कि उसकी जो सर्विस है वो किसके द्वारा ली जा रही है, वो कस्टमर्स कैसे है, उनका कस्टमर ग्रुप कैसा है, कस्टमर्स का मार्केट सेगमेंट कैसा है। तो अब बात करेंगे हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, द स्ट्रेटजी एम्स to recover some of the costs incurred in offering the services to the customers, and there are 4 methods। cost oriented के अंदर 4 तरह के मेथड हैं। full cost pricing, marginal cost pricing, target return pricing and contribution analysis। तो इन चारों मेथड्स के अंदर हम सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा निवेश यानी कॉस्ट प्रोडक्ट सर्विसेज के बीच में कितना किया गया है और उस कॉस्ट को हम कैसे रिकवर यानी कि वापस अपने पास ला सकते हैं। कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग यानी कि जो हमारे प्रतियोगी कंपनीज हैं जो सर्विसेज वही दे रहे हैं जो हमारी कंपनी सर्विस दे रही है, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक एग्रेसिव प्राइस अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं। उसे हम कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग यानी कि प्रतियोगी के ऊपर निर्धारित प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मुख्य तरह से 2 प्रकार के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। फर्स्ट इन द गोइंग रेट प्राइसिंग एंड सेकेंड वन इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमारे डिस्कशन थे आज के। इसके आगे और हम अगले टॉपिक पे और बात करने चाहेंगे अगली साइड्स में। तो ये तो बात की हमने सर्विस मार्केटिंग प्राइसेस के बारे में। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।